कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह पहुंचे थे। जब तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही है, 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता, और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी तुमुल शोजब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है, हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सीका साहब से पूछना चाहता हूँ बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े, आप साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? शादी हुई थी, इमरान खान वजीर आजम नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे, और जब इमरान खान की आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जेल में सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है? क्योंकि अगर आपको तकलीफ, आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम कॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। याद रखिए आप सब जो ये सब कर रहे हैं, उम्मत का लीडर बाहर निकलेगा और वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाएगा, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म हाउस में जाएगा और वहां से कौम को लीड करेगा इंशाल्लाह। नामंजूर, आगे बात करने हमारा कोई ये बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है बतौर कि जिस तरह आज मैंने अब्यूज अदालत में देखी है, मैंने ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होता है, लेकिन वकला के जरिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं, अदालत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को हमारे जो दोस्तों ने सिक्योरिटी अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूं कि आज साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज ना करें। और केस तो पिछली पेशी में, आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा, हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरखास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई, 24 साल बाद इनको छुट्टी। यौम तकबीर हम सबका है, लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह पहुंचे थे। एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा, सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही है, 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी, और वो ये नहीं सोच रहा ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौहर शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी शोजब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है, हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मानी बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपको 5 साल बाद कैसे याद आ? मसला है, जब शादी हुई थी इमरान खान वजीर आजम नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे, और जब इमरान खान की हुकूमत पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? कहीं
ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ